हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ को हाइप कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विहान डायन चक्र बनाता है और जैसे ही डायन चक्र बनाता है तो यहाँ पर देखता है कि गोलू लेटा होता है। तो गोलू को समझाता है और बोलता है कि सैम कुछ देर और शांत रहो, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी आवाज करोगे तो डायन को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। तो कुछ ही टाइम में हम डायन चक्र बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पर वह उसको समझा करके जाता है और फिर से वह अपना डायन चक्र बनाना तैयार कर देता है। तभी देखते हैं कि गोलू देखता है कि एक पंख आता है उसके सामने उड़ता हुआ और गोलू को फिर से शराब सूझती है और गोलू अपने पालने से नीचे उतर जाता है और नीचे उतर करके वो उसका पीछे करना लगता है और उसका पीछा करते करते वो वहां से निकल जाता है। तभी देखते हैं कि विहान देखता है कि वो वहां पर नहीं है। तो विहान जो होता है वो गोलू को आवाज लगाता है, गोलू गोलू, और यहाँ पर गोलू निकल आता है और डायन जो होती है उसको ढूंढते हुए आ रही होती है। तभी गोलू वहां पर आ जाता है और यहाँ वो डायन के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और डायन जो होती है वह भी सामने आ जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि पीछे से जैसे ही गोलू वहां पर पहुंचता है तो विहान और गौरी एक सब लोग वहां पूरी फैमिली आ जाती है। एक तरफ विहान होता है गोलू की तरफ और दूसरी तरफ पूरी फैमिली होती है। बीच में जो डायन होती है वो खड़ी रहती है। तो डायन जैसे ही वहां पर आती है और डायन को देख के और गोलू को सामने देख के सब लोग घबरा जाते हैं कि अब तो डायन उसे ले लेगी। तभी गोलू वहां पर आवाज करता है और हंसते हुए बोलता है तो डायन को पता चल जाता है कि अब यह आ चुका है। तो डायन जो होती है गोलू की आवाज सुनकर बोलती है, हे शैतान गोलू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। और वो गोलू को आवाज लगाती है और गोलू को लेने के लिए कोशिश करती है। तभी देखते हैं कि विहान इशारा करता है गौरी को कि गोलू को शांत करे और यहाँ पर जैसे ही इशारा करता है तो गौरी जो होती है वह गोलू को शांत करने के लिए बोलती है और गोलू जो होता है थोड़ा शांत हो जाता है। तभी देखते हैं फिर से गोलू को मस्ती आती है और गोलू जो होता है फिर से वहां पर शांत हो जाता है। तो जैसे गोलू शांत होता है तो वो यहाँ पर ढूंढने लगती है जो दान होती है कि कहाँ पे है गोलू। तभी मौका पाती जैसे वह नीचे की तरफ बैठती उसे लेने के लिए तो यहाँ पर विहान जो होता है उसे गोदी में लेकर के दूर भाग जाता है और लेकर के जैसे गले लगाता है तो यहाँ पर गोलू जो होता है वह रोने लगता है। जैसे गोलू रोने लगता है तो यहाँ पर डायन को पता चलता है और वो समझ जाती है तो वो उसके आगे बढ़ने की कोशिश करती है और आगे बढ़ रही होती है। तभी देखते हैं कि गौरी ये सब चीजें देखती है कि अब तो वो गोलू को लेकर के जाएगी डायन और बाकी सारे घर वाले जो होते हैं घबराए हुए होते हैं। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है वो गोलू की कोरोना की रिकॉर्डिंग रखी होती है फोन में, तभी वो वहां पर चला देती है। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलती है तो यहाँ डायन जैसे गोलू के तरफ वहां पर मुड़ने की बजाय गौरी की तरफ मुड़ने लगती है, लेकिन फिर से उसे गोलू की आवाज और वह आवाज आने लगती है तो वह कंफ्यूज होने लगती है कि कहाँ पर है। तो यह इधर उधर करती है। तभी देखते हैं कि डायन परेशान होती है दोनों तरफ देखते देखते। तभी पूरी फैमिली जो होती है वहां से निकल जाती है और पूरी फैमिली जो है अलग अलग जगह पर जाकर के सब गोलू की आवाज में वहां पर रोने लगते हैं और इससे जो डायन होती है वह परेशान हो जाती है। और तभी देखते हैं कि जैसे ही वह परेशान होती है तो यहाँ हर्ष, अर्जुन, चाची जी सभी घर वाले जो होते हैं वह गोलू की आवाज निकालते हैं और सबको बड़ा मजा आ रहा होता है यहाँ पर डायन को परेशान करने में। लेकिन डायन जो होती है परेशान होती है तो उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी देखते हैं कि डायन जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है और यहाँ पर वह अपनी मैजिक भी करती है। मैजिक करके वह ढूंढने की कोशिश करती है कि लोग कहाँ हैं
और इधर उधर की चीजें जैसे मैजिक करते तो गिरने लगती हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गौरी बिहान को बोलती है कि आप यहाँ से जाइए और हर्ष और अर्जुन को लेकर के जाइए, और जल्दी ही डायन चक्र को तैयार कर रही है। मैं यहाँ पर डायन को संभालती हूँ। और वो गोलू को ले लेती है, और यहाँ हर्ष अर्जुन भी जो होते हैं वो भी वहाँ गोलू की आवाज में बोल रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि डायन जो होती है वो फिर देखने लगती है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, और वह ढूंढ रही होती है क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं, पर सुनने की शक्ति उसकी बहुत तेज हो चुकी है गोलू की शक्तियां लेकर। तो यहाँ पर वो फिर से सुनने की कोशिश करती है, और अब वह आवाज दे रही होती है, लेकिन तभी किसी का कोई पता नहीं चलता है। तो वह वहां पर बोलती है कि ठीक है। यहाँ फिर मैजिक करती है, यहाँ इशारा देकर के जो बिहान होता है वो हर्ष अर्जुन को साथ में लेकर के चला जाता है। तभी सारे घर वाले घर में छिप जाते हैं, और वो जोर से चिल्लाती है बस करो, और सारे घर वाले जाकर के छिप जाते हैं। तभी बोलती है ओह तुम लोग कहाँ जाकर के छुप गए हो, तुम लोग को पता है ना कि मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है, तो मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगी। और वो आवाज देती है, बोलती है ठीक है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ना, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ढूंढ लेती हूँ तुम्हें। तुम लोग को डार्कनेस बहुत पसंद है, ठीक है, मैं बिजली बचाओ बिजली बढ़ाओ, ऐसा तो बोलती है। जैसे ये ऐसा बोलती है तो चाची जी बोलती है अरे मैंने तो सुना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये डायन को कुछ भी ढंग से नहीं आता क्या। अब वहां पर वह काउंटिंग कर रही होती है 1 2 करके कि मैं तुम लोग तो बहुत बोरी फैमिली हो, लेकिन मैं फिर से तुम लोग के साथ फिर भी लुका छिपी खेलना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है। और तभी वो काउंटिंग करना शुरू कर देती है उल्टी, और यहाँ पर वो 9 से शुरू करती है। तो जैसे ही वह शुरू करती है काउंटिंग तो वो यहाँ पर चाची जी के बोलने के बाद उसे पता चल जाता है, और तभी बोलती है कि तुम लोग को पता है ना कि मुझे डार्कनेस कितना पसंद है, मेरी कान सुनने की शक्ति तो और भी तेज हो गए हैं। तो वह बढ़ते हुए जाती है, और यहाँ पर देखते हैं कि फूल से टकरा जाती है। तभी बोलते ओ इन लोग कितने गंदे हैं, डर्टी फूल सफाई भी नहीं कर सकते, और ये बात करती है। और यहाँ पर फिर से वो ढूंढने लगती है, और ढूंढते हुए आती है। बाकी सारे घर वाले जो होते हैं डरे हुए होते हैं और सब छिपे हुए होते हैं, क्योंकि डायन को अगर पता चलेगा तो वो गोलू को पकड़ के लेके जाएगी। यहाँ पर गोलू सो रहा होता है, तभी चाची जी से देखती हैं, तो वो देख के बोलती हैं कि यहाँ चाचा जी पूछते हैं क्या देख रही हो, तो बोलती है मैं देख रही हूँ कि मेरे गोलू के सर पे एक छोटू सा भी बाल आ जाए तो कुछ कर ना गोलू। तभी गोलू की आवाज सुनकर के हंसी आने लगती है, और डायन को पता चल जाता है, और डायन ढूंढने लगती है। यहाँ पर देखते ही हर्ष अर्जुन जो होते हैं चक्रव्यूह तैयार करवाने में मदद कर रहे होते हैं बिहान की। तभी देखते हैं कि अर्जुन के हाथ से छूट जाता है एक मिरर, जो कि नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर हर्ष जो होता है वह उसे देखता है, और यहाँ बिहान आता है, उसे डांटते हुए आता है, बोलता है कि धनुष बाण तू एक काम ढंग से नहीं कर सकता क्या। तो वह बोलता है भाई मुझे गलती से फिसल गया, और तो वो बोलता है कि ठीक है तुझे देखना चाहिए था ना। तभी हर्ष और उसे बोलता है कि जाने दो ना भाई, जाने दो, गलती से फिसल गया। तो बोलता है तू इसकी तारीफ क्यों कर रहा है। तभी बोलते हैं कि आपको पता था ना। तभी वो बोलता है हाँ, एंड मौके पे नानी माँ ने प्लान चेंज किया तो मुझे ये सब नहीं सूझा, पर तुमने कैसे गिराया। और वह उसको डांटने लगता है। तभी बोलता है भाई गलती से हो गया ना, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो वो हंसने लगते हैं। तभी वो बोलते हैं कि आपस में मजाक करते हैं, और तभी बोलते हैं कि भाई लड़की को लेकर कौन आया था इस घर में, उर्मी को लेकर के कौन आया था। तो बिहान यहाँ पर बोलता है कि अर्जुन को बोलता है बता कौन लेकर आया था। तो बोलता है हाँ ये, क्योंकि कभी चमगादड़ और कभी नागिन लेकर के घूमता है, तो यही लेकर आया होगा डायन को। सब लोग वहां पर दोनों भाई हंसने लगते हैं। तभी देखते हैं कि हर्ष जो होता है वह भी हंसने लगता है, तो वह आपस में बात करते हैं। तभी हर्ष और अर्जुन जो होते हैं बिहान के डांट से बहुत खुश होते हैं। तभी हर्ष बोलता है कि भाई एक चीज बताऊं, इन 3 सालों में ना, यहाँ पर अर्जुन बताता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की जानबूझकर कि आप मुझे डांटो और सब कुछ करो, लेकिन आप कुछ भी नहीं करते थे, तो मुझे वह चोट बहुत लगती थी। और आज जब आपने ऐसे किया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भाई वापस आ गया। तभी यहाँ पर देखते हैं कि हर्ष भी बहुत खुश हो जाता है,
और वह दोनों भाइयों को गले लगाता है। तभी हर्ष बोलता है कि आपको पता है भाई मैं सबसे ज्यादा प्यार किसे करूंगा? तो बोलते हैं हाँ किसे? तो बोलते हैं गोलू और गौरी भाभी को, क्योंकि उनके आने से मेरा भाई मुझे वापस मिल गया है। तो वो ऐसे बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और जो बयान होता है उन दोनों को गले लगा के दबाता है। तभी बोलते हैं अरे भाई कस के दबा क्यों रहे हो? तो वह हंसने लगता है और तभी वह बोलता है कि सच में मैं इन 3 सालों में अपने तकलीफ के आगे तुम लोग की तकलीफ तो भूल ही गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने तुम दोनों को समझ ही नहीं पाया, तुम्हारा दुख देख नहीं पाया। तो उन दोनों को वो फिर से गले लगाता है और वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब भी वह फिर से मस्करी करता है और बोलता है कि अब हमें जल्दी ही डायन चक्र को तैयार करना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो टाइम निकल जाएगा और डायन जो होती है वह यहाँ पर आ जाएगी और गोलू को कभी भी लेकर जाएगी। तो वह यहाँ पर फिर से डायन चक्र के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ देखते हैं कि जो बीना जी होती हैं वो भी वहाँ पर छिपी होती हैं और बाकी सब घर वाले छिपे हुए होते हैं। तभी डायन वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है कि तुम लोगों के सांस से मुझे पता चल जाएगा, तो तुम लोग छिपने की कोशिश मत करो, एक एक करके वापस आओ। दरवाजे के पास जाती है और मैजिक करके दरवाजा खोल देती है और अंदर घुस जाती है और बोलती है कि फटाक से मुझे बताओ, मैं तुम लोगों की सांसों से पहचान सकती हूँ कि तुम कौन हो, और गोलू को मैं पहचान ही लूंगी, तो एक एक करके तुम लोग बाहर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर सारे घर वाले जो होते हैं वो छिपे हुए होते हैं और वो बोलती है कि मैं आ चुकी हूँ। तो घर में एंट्री करती है और यहाँ सारे घर वाले डरे हुए होते हैं। तो यहाँ गौरी गोलू को छिपा ही रही होती है, क्योंकि किसी तरीके से अगर डायन को पता चला तो वो मैना के पास लेकर के चली जाएगी, इसीलिए सब घर वाले डर के छिपे हुए होते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो डायन चक्र होता है वो बिहान तैयार कर देता है और वहाँ पर जो उर्मी है उसको गोलू बहाने से लेकर के जाता है और तभी देखते हैं कि वह फिर से वहाँ पर मैजिक करते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।